Good morning, students. Exercise 2.1 में next क्वेश्चन था exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हो गया था. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना. क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर बना हुआ है. इसमें देखोगे ये फिगर बना हुआ है ए बी सी डी. इसका ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल है, नीचे वाला पार्ट है रेक्टेंगल का शेप. तो फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल एबीई का पेरीमीटर. ट्रायंगल एबीई का क्या निकालना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई. आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? जितने भी साइड्स होती है ट्रायंगल की उनका सम कर दोगे तो निकल आएगा पेरीमीटर. All sides of triangle. ये ही पेरीमीटर होता है. और ट्रायंगल किसी भी फिगर का sum of all sides is known as the perimeter of this figure. That figure. तो sum of all sides क्या हो जाएगा? Means AB, BE और E इनका सम कर देना है. AB plus BE plus A. ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ए बी कितना है? 5/2 2 and 3/4 और कितना है? 3 and 3/5 सेंटीमीटर. अब आपको एडिशन तो आता है, कर लोगे. पहले इसको क्या करोगे? 5/2 ये नेक्स्ट फॉर्म में किसमें कन्वर्ट करोगे आप? इम्प्रॉपर में 4 × 8 + 3 11/4 सेंटीमीटर. 5 3 + 3 3/5 centimeter. 4 2 8 8 + 3 11 4 5 × 3 15 15 + 3 5. अब एडिशन करना है आपको. तो क्या चेक करोगे? लाइक है कि नहीं? ये तीनों लाइक है? नहीं, अनलाइक है. क्या करोगे आप? बोलो. एलसीएम किसका? 2 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये आपका रफ वर्क है. आप रफ में क्या करोगे? 2 4 और 5 का क्या करोगे? एलसीएम 2 2 5. ऐसे निकालना तो आपको आता ही है. जो डिवाइड नहीं होगा उसको सेम सेम कॉपी कर लेंगे. जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे. फिर किसी को से 1 5 लास्ट किसको जाएगा? 5. एलसीएम क्या होगा? 2 × 5 ये आपका रफ वर्क है. कितना होगा? 2 × 4 और 5. तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 20. ये हमारा एलसीएम जाएगा 20. अब 20 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. कितने टाइम में जाएगा डिवीजन? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? 2 10 20 10. अब 10 का क्या करते हैं? इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. 10 × 5 50 सेंटीमीटर. साइन है प्लस प्लस. 20 को फिर 4 से डिवाइड कर दो. 5 टाइम में जाएगा. 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 55. अब 20 को फिर 5 से कितने टाइम में जाएगा? 4 टाइम में. अब 4 का मल्टीप्लाई कितने करोगे? 18 में. 7 5 ऐड करो 20 तक. 18 × 4 72 सेंटीमीटर. क्योंकि सबका किलोमीटर शेप है कॉमन, तो बाकी न्यूमरेटर जो भी आया है अकॉर्डिंग टू साइन हम उसको सॉल्व कर लेंगे. क्योंकि सब प्लस है तो प्लस करो. 0 + 5 + 2 7. यूनिट प्लेस लेट कर. 0 + 5 + 2 7. 10 + 5 + 5 10. 10 + 7 17. 20. यूनिट सेंटीमीटर है. यूनिट आएगा. ऐसा अलग सोच लेना. सेंटीमीटर 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 3 सेंटीमीटर अलग से. और यहाँ पे ऐसे कर देना. ये गलत होगा. ऐसे करते कई लोग. सेंटीमीटर 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 3 बार. एडिशन में बस एक बार ही आएगा यूनिट. ठीक है. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये पेरीमीटर किसका था? ए बी ई का. ट्रायंगल ए बी ई. वैसे ही इसका किस तरह सेकंड क्या हमारा
there are rectangle ABCD. क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है फार्मूला बड़े हो गया बड़े हो क्या होता है 2l plus b l plus b क्या होता है और b क्या होता है ब्रेथ बस इसको लेंथ क्या है ये इसका लेंथ होगा ये कितना होगा रेक्टेंगल का जो डिफिनेशन होता है उसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो अगर BE 2 है तो ये कितना होगा 2.3/4 सेंटीमीटर ये इसके इक्वल हो जाएगा ब्रेथ इसका पता है ये इसके इक्वल होगा अपोजिट साइड्स कितना होगा 6 सेंटीमीटर तो लेंथ कितना होगा 2 ब्रेथ कितना होगा 7.6 सेंटीमीटर अब इसको आप सॉल्व कर लोगे क्या लोगे वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप रीड करो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम के चौखट में जोड़ना चाहता है तस्वीर की चौड़ाई कितनी है 7 and 3/5 सेंटीमीटर और चौखट को उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी चाहिए ज्यादा नहीं हो सकती 7 and 3/4 से ज्यादा नहीं हो सकती तस्वीर की कितनी छान करनी होगी क्वेश्चन नंबर 6 सलील है वो चाहती है कि वो फोटो को फ्रेम में करना चाहती है फोटो है फोटो आते हैं ना फोटो में करते हैं पता है आपको फोटो बड़ा सा फोटो होता है उसको फोटो फ्रेम में पैक करके हम वॉल पे टांग देते हैं तो वैसे ही है एक फोटो है जिसका क्या है चौड़ाई मीन्स ब्रेथ क्वेश्चन नंबर 6 ये होगा पिक्चर का फोटो कर देते हैं कितना है 7 and 5 सेंटीमीटर ये बीच में फोटो में 35 and 3 38/5 सेंटीमीटर और जो फ्रेम है उसकी चौड़ाई कितनी है फोटो फ्रेम कितना है 7 and 3/10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 73/10 सेंटीमीटर कह रहा है जो फोटो का चौड़ाई है फोटो का जो ब्रेथ है विड्थ है वो चौड़ा है ये चौड़ा है किससे जो फोटो का फ्रेम से चौड़ा है तो जो चौड़ा है नहीं फोटो को काटना पड़ेगा फोटो को साइड से काटना पड़ेगा भाई तभी तो फिट आएगा फ्रेम में क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो कट करना पड़ेगा तो कितना कट करना पड़ेगा वही पूछ रहे हैं तस्वीर को कितना काट छाट करना पड़ेगा ये आपको बताना है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करोगे घटा दोगे काटना मतलब घटाना काटना घटा देना है काट छाट करना है तो कितना हटाओगे ज्यादा हो तो उसमें से बताएंगे ज्यादा कौन सा हमारा फोटो ज्यादा है फोटो की चौड़ाई हमारी क्या है ज्यादा है इसमें से हम कुछ कट करेंगे कितना कट करेंगे ये हमें पता नहीं है तो कैसे क्या करेंगे जितना फ्रेम उतना ही तो चाहिए हमें चौड़ाई है हमारा फोटो का जो चौड़ाई है फोटो का जो विड्थ है उसमें से हम जो फ्रेम का विड्थ है उसको माइनस कर देंगे है ना जैसे मान लो
ये हमारा फोटो है, ये हमारा फोटो है। ये हमारा फोटो है, ठीक है। कैसे? ये इसका चौड़ाई है। अब हमारे पास जो फ्रेम है, ये फोटो है हमारा फोटो, तो ये हमारा फोटो फ्रेम है। ये हमारा ठीक है। और ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा। अब देखो, ये इसकी इक्वल है, ये और ये डिफरेंस है इसका, ये हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से। ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है इससे, तो हम फोटो को जब कट करेंगे यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे, क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी फोटो इसके अंदर ज्यादा है हमारा, इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो कितना कट होगा वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दोनों का सेम नहीं है। लाइक है तो क्या हो जाएगा? इसमें हम 10 एल्सियम क्या हो जाएगा? इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 2 देखते हैं, 2 का 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 73 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3/10 सेंटीमीटर। इतना हम कट करके निकाल पाएंगे। 3/10 सेंटीमीटर विद 3/10 का हो जाएगा 0.3। अब प्रॉब्लम फ्रैक्शंस में डेसिमल उसमें हम करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करवाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में रीतू के पास सेव है, ठीक है, और उसका 3/5 जो पार्ट होता है, एक सेव है, उसका कितना पार्ट? 3/5 पार्ट्स वो ईट कर लेती है, खा लेती है, एंड रिमेनिंग पार्ट्स कितना हुआ? अगर एक एप्पल का 3/5 पार्ट्स वो खाती तो रिमेनिंग पार्ट्स कितना हुआ? एक एप्पल है तो 1 - 3/5, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 2/5 पार्ट्स कौन खाया? उसका ब्रदर सोमू। तो सेव का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, एक सेव है, उसका 3/5 पार्ट कौन खाता है? उसकी बहन, और बाकी पार्ट उसका भाई खाता है, तो कितना पार्ट उसका भाई खाया? ठीक है। एप्पल इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल कितना है? नंबर ऑफ एप्पल इक्वल टू 1। कितना से वो कहीं 3/5 पार्ट? पार्ट ऑफ एप्पल सेव करना, पार्ट ऑफ एप्पल 8/, इसके कौन सा है? रीतू। रीतू ने कितना खाया? 3/5। पार्ट ऑफ एप्पल 8/रीतू 3/5। पार्ट ऑफ एप्पल 8/, उसका ब्रदर का क्या नाम है? ब्रदर इज सोमू। सोमू कितना खाएगा? जितना रिमेनिंग पार्ट कितना? टोटल 1 है, और उतना खा लिया तो माइनस कर दिया, तो बचा कितना? बताओ। 2/5। उसका भाई कितना खाएगा? 2/5 पार्ट खा लेगा। अब बताओ किसका हिस्सा ज्यादा था? कंपेयर करो, रीतू ने ज्यादा खाया या सोमू ने ज्यादा खाया? तो चेक करेंगे 2/5 और 3/5।
देखिए कि लाइन है कि नहीं है, 3/5 और 2/5। सबसे पहले चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम है तो कंपेयर कर लो, न्यूमरेटर कौन सा ज्यादा है, 3 किसका था, ऋतु का, तो सबसे ज्यादा किसने खाया, ऋतु ने। किसका ज्यादा हिस्सा था, ऋतु का। लिख लो क्या, लिख लेना। और कितना ज्यादा खाया, कितना ज्यादा खाया, इसका 3/5 है, इसका 2/5 है। कैसे करोगे आप, देख लो कितना डिफरेंस है, एक कैसे करोगे, डिफरेंस माइनस कर दोगे आप, किसका हिस्सा ज्यादा था, ऋतु का। उसके बाद कितना ज्यादा था, डिफरेंस, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/5। यहाँ पे बीच में लिखोगे आप, जिसका हिस्सा ज्यादा था, ऋतु का हिस्सा ज्यादा था, part of Ritu is greater than part of Somu, part of Somu, Somu के part से ज्यादा था ना, ये हो जाएगा सेकेंड, उसका कितना ज्यादा, 1/5, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, आप कर लोगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, उससे पहले आप जो भी एग्जाम्पल है वो आप देख लोगे, ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, ये करोगे आप, थैंक यू।